हेलो, मैं प्रियांशु और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस स्क्वायर वन पज़ल को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस स्क्वायर वन पज़ल को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को किसी भी दूसरे क्यूब का रेफरेंस नहीं लेना पड़ेगा, जैसे कि 3x3, 4x4, 5x5 या फिर एक्सिस क्यूब या फिर मिरर्ड क्यूब। किसी भी क्यूब की हम लोगों का कोई रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए हम लोगों का जो एल्गोरिदम होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है। जैसे हम लोग देखते थे कि 3x3 क्यूब में कि वो अल्फ़ाबेट सिंबल्स के रूप में वो रिप्रेजेंट होता था। जैसे अब के लिए U होता था, U इन्वर्स, L, R। इसमें हम लोग पेयर ऑफ नंबर्स यूज़ करते हैं। तो उस नंबर में हम लोगों का जो फर्स्ट नंबर होता है वो टॉप लेयर के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एंड द सेकंड नंबर होता है वो डाउन लेयर के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। उसमें स्लैशेस भी होती हैं। स्लैश में हम लोग इसके राइट को ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे। इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसके बिगाड़ने के बाद इसको एक क्यूब के शेप में लाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग इसको बिगाड़ते हैं तो इसका जो शेप है वो मॉडिफाई हो जाता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि अभी इसका शेप जो है वो काफ़ी हद तक बिगड़ गया है और ये क्यूब के शेप में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक क्यूब का शेप देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्यूब का शेप देंगे, देन इसके फेसेस को कंप्लीट करते हैं, येलो फेसेस एंड वाइट फेसेस को। देन इसके कॉर्नर्स को परम्यूट करते हैं, देन इसके एजेस को परम्यूट करते हैं, एंड देन फाइनली इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस क्यूब को सॉल्व करते समय हम लोगों को अंतिम में एक सबसे लंबा एल्गोरिदम को भी फेस करना पड़ता है, जो मैं आपको अंतिम में बता दूंगा। तो इसको मैं अब स्क्रैम्बल करता हूँ। सो नाउ अब ये स्क्रैम्बल्ड है। तो इससे हम लोग एक क्यूब बनाएंगे। तो क्यूब को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके सभी एच पीसेस को अलाइन करके 8 एच पीसेस को एक साथ ले आएंगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों का 2 अलाइन है, एक साथ है। तो मैं दोनों को एक साथ कर लेता हूँ यहाँ पे। उसको मैं हम लोगों का 3 हो गया यहाँ पे। देन यहाँ पे हम लोगों का 4 हो गया और ये दोनों अलाइन है। इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ बाहर, एंड देन इसको मैं यहाँ पे से ऊपर ले जाता हूँ। तो हम लोगों का 6 एक साथ हो गया है। अब जब हम लोगों का 6 एच पीस एक साथ हो जाएगा तो हम लोगों के कुछ कंडीशंस आ सकती हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 2 पीस अलाइन है, एक साथ है। इसको हम लोग यहाँ पे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको हम लोग डायरेक्ट ऊपर कर देंगे। इसको यहाँ से हम लोग पकड़ के ऊपर कर देंगे तो हम लोगों का 8 एच पीस एक साथ आ जाएगा। हम लोगों का कुछ इस तरह का क्यूब दिखेगा। अब होता ये है कि जब हम लोगों का यहाँ पे 6 एच पीस मिल जाती है तो यहाँ पे हम लोगों का एक एल भी आता है, एल, जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जैसे कि हम लोगों का यहाँ पे अब एल है और हम लोगों के ने अपना यहाँ पे 6 पीस को अलाइन कर लिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस एल को ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे ये 2 पीस जो है वो हम लोग का बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देन अब इस 2 पीसेस को हम लोग इसके बॉटम में ले आएंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। एंड देन अब इसको ऐसे कर लेंगे कि ये दोनों जो है एक स्ट्रेट हो जाए। फिर जब हम लोग इसको ऊपर करेंगे तो ये 6 पीस तो एक साथ लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन होगा वो एल से बदल के एक स्ट्रेट हो जाएगा। और हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे लाएंगे, एंड देन जब इसको ऊपर करेंगे तो दोनों अलग अलग कॉर्नर्स पे लग जाएगी। हम लोगों का 8 पीस जो है एक साथ हो जाएगा। 8 पीस एक साथ हो जाएगा, 2 कॉर्नर और 5 कॉर्नर नीचे रहेगी। तो उसके बाद हम लोग इसको क्यूब शेप में देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का 8 है, तो 1 2 3 4, 4 को एक लेफ़्ट साइड और 4 को राइट साइड, 4 को लेफ़्ट साइड पकड़ के हम लोग इसको बीच से स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट किया हम लोगों ने इसको बीच से। देन अब यहाँ पे 4 बचा और हम लोग इसको 2 इधर एंड 2 इधर लाएंगे, एंड देन नीचे से भी 2 बीच में, 2 इधर एंड 2 इधर लाएंगे। फिर से स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट हो गया। हम लोग फिर इसके 2 को एक लेफ़्ट में और एक राइट में लाएंगे, एंड देन इस बार हम लोग नीचे में इसके कॉर्नर्स को लाएंगे यहाँ पे। इसके एच पीसेस को नहीं, इसके कॉर्नर्स को यहाँ पे लाएंगे।
एंड देन फिर इसको स्प्लिट कर देंगे। जब हम लोग इसको स्प्लिट कर देंगे तो हम लोगों का अब ऐसा सिचुएशन होगा जिसमें हम लोग अब इसको यहाँ पे लाएंगे एंड देन इसको यहाँ पे लाएंगे। दोनों एज जो एक साथ है उसको हम लोग एज के साथ मिला के फिर से स्प्लिट कर देंगे। तो हम लोगों ने अपना क्यूब शेप को बना लिया है। जो इक्वेटर है हम लोगों का, इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व लास्ट में करते हैं। तो हम लोगों ने अपने यहाँ पे क्यूब शेप दे दिया अपने इस पजल को। तो अब इसके बाद हम लोग इसके यहाँ पे सभी फेसेस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे जो है होगा हम लोगों का येलो या फिर वाइट जो भी हो, तो हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे हम लोगों को यहाँ पे वाइट लगाना है तो वाइट एक नीचे है, तो मैं आपको बोलूँगा कि जब भी आप एक स्लैश करें, जब भी स्लैश करें तो ये जो है 1 करके करें या फिर इसको यहाँ पे ला के करें, तभी हम लोगों का क्यूब ख़राब नहीं होगा। या फिर जब हम लोग इसको ऐसे करेंगे तो हम लोगों का क्यूब ख़राब हो जाएगा, कुछ इस तरह से होगा, क्यूब शेप हम लोगों का ख़राब हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे जब वाइट लगाना है तो वाइट का पीस एक यहाँ पे है, तो हम लोग इसको दूर ले जाते हैं यहाँ पे। देन जब हम लोग इसको नीचे लाएंगे इसको साइड करके, तो ये दोनों मिल गया हम लोगों का वाइट पीस। एंड देन इसको साइड करेंगे एंड देन इसको ऊपर ले जाएंगे। तो हम लोगों का यहाँ वाइट कंप्लीट हो गया, देन यहाँ पे ऑरेंज कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पे येलो फेस को कंप्लीट करना है एंड यहाँ पे वाइट फेस को कंप्लीट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों का येलो पीस है एक, एंड यहाँ पे भी एक येलो पीस है, तो हम लोग इसको एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों येलो एक साथ हो गया। देन अब हम लोग यहाँ के एक येलो को ऊपर लाते हैं, ऐसे ऊपर लाया। देन अब इसको हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। देन इसको जब हम लोग डाउन करेंगे तो ये दोनों हम लोगों का स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। एंड देन इसको फिर से हम लोग ऐसे ऊपर कर लेंगे। तो हम लोगों का येलो फेस कंप्लीट हो गया एंड यहाँ पे वाइट फेस कंप्लीट हो गया। अब दोनों फेस के कॉर्नर को कंप्लीट करने के बाद, इस येलो कॉर्नर और इस वाइट के कॉर्नर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसके एच पीसेस को इसके करेक्ट पोजीशन पर लगाते हैं। जैसे यहाँ वाइट है तो इस वाइट को ऊपर और इस येलो को नीचे लाएंगे। तो इसके लिए हम लोग एक एल्गोरिदम करेंगे जो होगा कि इस दोनों जो हम लोग को फ्लिप करना होगा उसको हम लोग राइट में पकड़ेंगे इस तरफ। एंड देन एक एल्गोरिदम करेंगे जो है 1 0 स्लैश 0 माइनस 3 स्लैश 0 माइनस 3 स्लैश -1 स्लैश 1 4 स्लैश 0 3 स्लैश। तो इससे हम लोगों का जो पीस यहाँ पे था ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वाइट आ गया, यहाँ पे येलो चला गया। इसी तरह से हम लोग इस दोनों पीस के लिए भी करते हैं। इसको यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ लाते हैं, फिर से वही एल्गोरिथम करते हैं 1 0 स्लैश 0 माइनस 3 स्लैश 0 माइनस 3 स्लैश -1 स्लैश 1 4 स्लैश 0 3 स्लैश। तो इससे हम लोगों का 3 एच पीस अपने करेक्ट पोजीशन पे लग गया। तो अब हम लोगों को इस लास्ट वाले पीस को अपने जगह पे लगाना होगा, लास्ट वाले एच पीसेस को। तो फिर से हम लोग उसी एल्गोरिथम को करेंगे। तो हम लोगों का वाइट फेस और येलो फेस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसके कॉर्नर्स को परम्यूट करेंगे। जैसे यहाँ पे फेस तो बना हुआ है, लेकिन अब हम लोग ढूंढेंगे कि कौन सा जो कलर है जो सेम वे में फेस कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे ब्लू, दोनों ब्लू है जो एक ही वे में फेस कर रहा है। तो इस दोनों को हम लोग बैक में रखेंगे एंड देन इस दोनों को हम लोगों को चेंज करने के लिए, तभी ये दोनों जो है एक वे में फेस कर पाएगा। क्योंकि जब ये यहाँ आएगा तो ये ऑरेंज और ये ऑरेंज मिल जाएगा एंड देन ये ग्रीन और यहाँ पे ग्रीन जो है वो मिल जाएगा इससे। तो इसके लिए हम लोग एक एल्गोरिदम करेंगे जो है /3
-3 स्लैश -30 स्लैश 03 स्लैश 0-3 स्लैश 03 स्लैश। तो इससे हम लोगों का जो सभी पीसेज होगी वो एक वे में फेस करने लगेगी यहाँ पे। अब हम लोगों को इसके नीचे वाले लेयर में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग चेंज करने के लिए या फिर हम लोग उसको फिज़िकली ऐसे रोटेट कर सकते हैं और इसको इक्वेटर को शिफ्ट कर सकते हैं और हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे घुमाना काफ़ी ऑकवर्ड होता है। तो या फिर आप इसको जो है /6 -6 स्लैश ऐसे करेंगे तो हम लोगों का वाइट फेस ऊपर आ जाएगा एंड देन येलो फेस नीचे चला जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे इसको स्लैश मूव करने में काफ़ी आसानी होगी। तो हम लोग फिर से उसी एल्गोरिथम को करेंगे जिससे कोई भी दो पीस जो है वो करेक्ट पोजीशन पे आ जाए। तो यहाँ पे जैसे कोई भी दो पीस जो है वो करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, तो हम लोग इस एल्गोरिथम को किसी भी एंगल से कर सकते हैं, जो है /3 -3 स्लैश -30 स्लैश 03 स्लैश 0-3 स्लैश 03 स्लैश। इससे जो है हम लोगों का ऑरेंज पीस करेक्ट पोजीशन पे आ गया। अब इस ऑरेंज को हम लोग बैक में रखेंगे एंड देन फिर इसी एल्गोरिथम को रिपीट करेंगे, जो है /3 -3 स्लैश -30 स्लैश 03 स्लैश 0-3 स्लैश देन 03 स्लैश। तो इससे हम लोगों का सभी पीसेज जो है वो करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। अब हम लोग इसको वापस इसके फेसेस को स्विच कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इसके फेसेस को स्विच कर लिया जिससे येलो ऊपर और वाइट नीचे चला गया। अब प्रोसीड करते हैं। तो अब इसके कॉर्नर्स को परम्यूट करने के बाद हम लोग इसके एज पीसेस को करेक्ट पोजीशन पे लगाते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोगों का फेस कंप्लीट है, तो हम लोगों को इसके एज पीसेस को वापस में इसी लेयर में स्विच करना पड़ेगा। तो इसके एज पीसेस को हम लोग एडजेसेंटली स्विच करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ऑरेंज है एंड यहाँ रेड है, तो अगर हम लोग इसको एडजेसेंटली स्विच करेंगे तो ये रेड यहाँ आ जाएगा एंड देन ये ऑरेंज यहाँ आ जाएगा। तो ये हम लोगों का रेड कंप्लीट हो जाएगा एंड देन यहाँ ऑरेंज एंड यहाँ ब्लू। फिर हम लोग इसको एडजेसेंटली फ्लिप कर लेंगे तो हम लोगों का क्यूब जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नीचे भी हम लोग देखते हैं, तो नीचे हम लोगों का यहाँ ग्रीन है, तो ग्रीन को अगर यहाँ पे लाना होगा तो ये सॉल्व नहीं होगा एंड ये ब्लू यहाँ आ जाएगा तो ये ब्लू सॉल्व हो जाएगा। तो फिर हम लोगों के पास दो साइड बचेगी, फिर से हम लोग इसको फ्लिप कर लेंगे। तो इसको हम लोग एक को बैक में पकड़ेंगे एंड एक को राइट में, नीचे वाले को भी एक बैक में एंड राइट में, एंड फिर एक एल्गोरिथम करेंगे जो है -2 0 स्लैश देन 30 स्लैश -1 स्लैश -2 1 स्लैश। तो इससे जो हम लोगों ने बैक में रखा था जो पीस और जो राइट में था वो दोनों वापस में एक्सचेंज हो गया, नीचे भी वही हुआ। तो अब हम लोग जो दो पीस बचा है फिर से हम लोग एक को बैक में रखते हैं, एक को राइट में, ऊपर भी इसी तरह करते हैं हम लोग एंड देन फिर इसी एल्गोरिथम को रिपीट करते हैं, जो है -2 0 स्लैश 30 स्लैश -1 स्लैश -2 देन 1 स्लैश। तो इससे हम लोगों का सभी पीस जो है वो अपने करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोगों का ये जो इक्वेटर है वो फ्लिप्ड है, तो इस इक्वेटर को ठीक करने के लिए हम लोग करेंगे /6/6/ मैं ज़ीरो नहीं बोल रहा नीचे के लिए, तो आप उसी तरह करिएगा /60/60/। तो इससे हम लोगों का क्यूब सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोगों का पास एक सिचुएशन आता है
जहाँ पे नीचे में तो नीचे वाला लेयर सॉल्व होता है और ऊपर में सिर्फ दो पीसेस को स्विच करना होता है। तो वो सिचुएशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा वो सिचुएशन जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो इसमें जो होता है कि ये दोनों का जो बॉटम लेयर है वो टोटली सॉल्व है और इक्वेटर फ्लिप्ड है, और इस टॉप लेयर में हम लोगों को दो एज पीसेस को एडजेसेंटली फ्लिप करना है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोगों को एक एल्गोरिदम करना पड़ेगा, जो कि इस क्यूब के सॉल्यूशन के लिए सबसे लंबा एल्गोरिदम होता है। तो जो है हम लोगों का स्लैश -30 स्लैश 03 स्लैश 0 -3 तो 0 -3 स्लैश then 03 slash then 20 slash then 02 slash then -20 slash then 40 slash 0 -2 slash 02 slash -1 4 slash 0 -3 slash 0 and 3। तो इससे हम लोगों का क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि सभी क्यूब सॉल्व हो गया है, सभी फेसेस मिल गई हैं, लेकिन बस दो फेस नहीं मिल रहा है, जो है यहाँ पे रेड और ऑरेंज फेस। इसका जो मिडिल वाला पीस है वो इससे मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या हो गया कि हम लोगों का जो यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे हम लोगों का येलो होना चाहिए और यहाँ पे वाइट होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग करेंगे /6 -6 स्लैश। ये इस क्यूब का सबसे लंबा एल्गोरिदम होता है। अगर आप इसको काफ़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका एल्गोरिदम काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इसके एल्गोरिदम को समझने में काफ़ी दिक्कत हो रही है तो आप मेरे इस वीडियो पे जा सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको इस क्यूब के सभी एल्गोरिदम को डिटेल में बताया है। सो कीप फॉलोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।